मैडम को लग रहा है, लेकिन मैं तो खरीद के लाता हूँ ना, मुझे पता है कि महंगाई बनी नहीं है। जितनी विदेशों में है उतनी महंगाई हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं मैडम? हम लोग गोरखपुर। लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? वो तो सबको पता है, पुराने ही हमारे मोदी जी, उनके अलावा कोई है ही नहीं। इस बार नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। देखिए उनका काम क्या है कि सब लोग इकट्ठा होकर मोदी को हराना, वो लाइफ में नहीं हो पाया। जब तक मोदी है तब तक कोई नहीं आ सकता, एकदम नहीं आ सकता। आप बताइए। मुझे भी मोदी। क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, सबको पसंद है। गैस सिलेंडर का दाम सुनते हैं 500 से 1000 रुपये। क्या हुआ सिलेंडर से? अच्छा, एक सिलेंडर से हमारा सारा काम चलता है। इससे पहले विदेशों में तो हमें कोई जानता ही नहीं था। आज की डेट में हर एक देश से जानता है। एक सिलेंडर ही नहीं है ना, बाकी बहुत अच्छे काम है। कितने लोग को, बेरोजगारों को रोजगार इस समय मिल रहे हैं, भत्ता मिल रहे हैं, मकान मिले हैं, शौचालय मिले हैं। ये भी सब तो देखिए। बस ये भी कह रहे महंगाई बढ़ा दिए हैं मोदी जी। क्या उनके समय में महंगाई नहीं बढ़ी थी? महंगाई सबके समय में बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ी है तो उसमें रोजगार भी बढ़े हैं। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। क्या कहेंगे, जो लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, इस बार किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं तो मोदी को ही देखना चाहूँगा। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं सब सही हैं, सब कुछ हो रहा है। महंगाई केवल हमारे देश में थोड़े, अन्य देशों में महंगाई इससे भी ज़्यादा महंगाई है। हमारे देश में और जगह भी देखते हो बहुत कम महंगाई है। विपक्ष का महागठबंधन इस बार हुआ है। गठबंधन तो होता रहे कुछ भी, लेकिन आना मोदी जी को, ये समझिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए, यह समझिए। राहुल गांधी भी बहुत दिन से प्रतीक्षा में है। नहीं, प्रतीक्षा में लगे, प्रतीक्षा में बहुत से लोग हैं, बड़ी प्रतीक्षा तो कर रहे हैं। और आगे होगा, जब इनका काम सही नहीं दिखेगा तो लोग उनको भी देंगे, ऐसा नहीं है। अब इस समय इस बार तो यही है। कह रहे हैं कि 10 साल हो गया। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि यदि मोदी जी 24 में नहीं हारेंगे तो स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो खैर अब कहने कोई कुछ भी कह सकता है, वो अलग चीज़ है। कहने से कोई राजा कोई हो जाता क्या? राजा जब प्रजा चाहेगी तभी राजा बनेगा, बिना प्रजा के राजा नहीं होता। तानाशाही नहीं करते मोदी जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि कोई भी अपनी सीट पे, तो मोदी तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं। जो एक डीएम होता है क्षेत्र का, तो वो भी कुछ न कुछ अगर करता है तो लोग कहते हैं कि तानाशाही कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हम लोगों के हित में जो काम होता है वो करते हैं। आप बताइए माता जी। ये मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन अगले पीएम राहुल गांधी होंगे, क्योंकि हम मतलब कांग्रेस का सपोर्टर हैं। हमारे जो घर के लोग हैं वो सब कांग्रेसी रहे हैं, इसलिए जो है हम। अच्छा, राहुल गांधी का जो दिख रहा है काम आने वाले समय में जो करेंगे, वो इंदिरा जी की तकनीक पर और राजीव गांधी के उस पर करेंगे, तो शायद देश इससे और ऊपर जाएगा, जैसा भी जा रहा है। अभी क्या समस्या है? मोदी जी से क्या समस्या लग रही है? इस समय तो समस्या ही समस्या है। जो राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं उनको वो सुन नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। जैसे धरने प्रदर्शन किसानों के, दिल्ली में जो हुआ पहलवानों के, मणिपुर वाला, अडानी अंबानी के, इस तरह की जो समस्याएं हैं, सब समस्याएं हैं। रोजगार। बताइए सर, मैडम बोल रही महंगाई बढ़ गई है। अब अंबानी को देश मोदी जी बेच दिए। मैडम को लग रहा है, लेकिन मैं तो खरीद के लाता हूँ ना, मुझे पता है कि महंगाई बनी नहीं है। जितने विदेशों में है उतनी महंगाई हमारे यहाँ इंडिया में नहीं है। विदेशों में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और वहाँ को देखते हो हमारे इंडिया में बहुत कम है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं। वैसे और सुविधाएं देखते हैं तो हम विदेश को जोड़ते हैं कि वहाँ ये है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ केवल महंगाई दिखाई पड़ती है और सुविधाएं नहीं दिखती हैं। राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम लोग को कहते हैं सेकुलर है। लोकतंत्र है, सबको लेकर चलना पड़ता है। और ये भी तो दरगाह पे जाके चादरें चढ़ाते हैं, फिर हम लोगों को क्यों गुमराह करते हैं कि भाई हम लोग हिंदू मुस्लिम करें? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। नहीं, जो मुस्लिम लीग देश का विभाजन कराई उसको राहुल गांधी कहते हैं कि सेकुलर है, ऐसा आरोप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बांट रहे हैं मोदी, ये गलत कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके वो अपनी स्टेट पक्की करते हैं, वोट लेते हैं, ये गलत है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं कैसे? बिल्कुल, अरे यही कि धर्म के नाम आड़ में हम लोगों को गुमराह करना। भाई क्यों? पहले भी, इसके पहले 2014 के पहले भी देश चला, बढ़िया चला, और 19-20 चीज़ें पहले हुई हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जितनी सेवाएं मिल रही, केवल क्या मोदी जी केवल क्या हिंदुओं को दे रहे, मुसलमानों को नहीं दे रहे? सारी सेवाएं वो भी तो लेते हैं। अगर अलग अलग कर रहे हो तो ऐसा क्यों भाई? वो भी सारे सुविधाएं लेते हैं, हर एक चीज़, हर सुविधा उनको, मकान भी मिल रहा है, राशन भी ले रहा है, सब कुछ वो लेते हैं जो हम लेते हैं।
वो भी देश के नागरिक है ना। भेदभाव कहें, सबको तो मिल रहा है। नहीं नहीं, भेदभाव तब भी हो रहा है, मतलब हम लोगों को उकसाया जा रहा है, जनता को। वो तो अपना काम बराबर कर रहे हैं, वोट लेने के पीछे उकसा हम लोगों को रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ें। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। कैसे उकसा रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे उकसाने का मतलब क्या है कि यही भावना डालना धर्म की। हैं? अभी तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, सब पे समान कानून लगेगा, तो ये हो रहा है कि मुसलमानों का विरोध हो रहा है, तो सबके लिए सेम हो जाएगा। उसके लिए ये है कि भैया मुस्लिम अपना देखें, विरोध करें, और अपना अगर उनका धार्मिक पहनावा वो है हिजाब तो अपना वो पहने। वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होगा, हिजाब पे थोड़ी ना लागू होगा। वो तो सबके लिए सेम कानून। वो 4 शादी करते हैं, हिंदू एक ही करता है, तो उनको भी एक हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें तो ये जैसे 3 तलाक वाला ये सही हुआ है। उसमें क्या है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको कहीं ना कहीं मतलब वो मिला है कानून के उसमें, तो ये अच्छी बात है खैर कि भाई ये उनके हित में है, मुस्लिम महिलाओं के हित में है। तो शायद ये वाला भी हित में हो उनके। लेकिन जो दंगे करवाना, जाति पात धर्म की बात करना, ये गलत है। भाईचारे का सिखाना चाहिए लोकतांत्रिक देश। यूपी में बोलते हैं कि योगी जी के आने के बाद दंगे हुए नहीं एक भी। ऐसा नहीं, आए दिन हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। हम लोग तो कानपुर में रहते हैं। अरे बहुत चलते रहते हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सब क्या है, मोदी जी के नाम पे भड़कावा है। मोदी जी आज है, इसके लिए इतना काम दिख रहा है, इतना दर्शन भी हो रहा है, पूरा काम दिख रहा है, काम दिख रहा है पूरा। मोदी जी है तो मुमकिन है ये सब। और मंदी मंदी बोलते, मंदी कुछ नहीं है। लोगों ने पैसा कमाया तभी बोला है कि हमने आज करोड़ रुपए कमाया, लाख रुपए कमाया, किसी ने बोला है? बोला नहीं है। मंदी तो कुछ नहीं है, सब तेजी तेजी चल रहा है, और ऐसा ही चलेगा। जब तक मोदी रहेगा तब तक तेजी ही रहेगा। आप कहाँ से हैं? मैं सूरत से हूँ, गुजरात सूरत से हूँ। मैं पद्मशाली समाज से हूँ, सूरत से हूँ। इस बार तो कई पार्टियों का गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। वो तो सब बकरे हैं, भेड़ बकरे की तरह है, वो लोग का कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मोदी है तो पावरफुल लायन है वो तो। मैडम बोल रही थी मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो तो खाली उन लोग को क्या दुखता है, दुखता है वो लोग, खाली वो लोग क्या हिंदू मुस्लिम का लेके पकड़ के बैठे हैं। अभी तक मोदी जी ने ऐसा बोला नहीं है कि तुम मुस्लिम हो, तुम नहीं चलोगे, ऐसा नहीं। आज भी 50 से 70% मुस्लिम मोदी के सपोर्ट में, फेवर में है आज भी। ये लोगों को खाली दिखता है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। मोदी जी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। हाँ, वो तो बढ़िया है ना, तो लाना ही चाहिए। हाँ, ये सब पहले से दबाया है ये लोगों ने। हाँ, अच्छा, क्या परिवर्तन मोदी जी क्या कर दिए कि आप लोग मैडम करी अंधभक्त हैं? देखिए, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं जो पहले था बहुत प्योर था। मैं अभी ये मोदी जी आया बाद में, मैं मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मैं बढ़िया हूँ सूरत में, मेरा धंधा एकदम फर्स्ट क्लास है अभी तो। किस चीज़ का धंधा है आपका? मेरा टेक्सटाइल में लूम्स का है। हाँ, तो मोदी जी के आने से क्या बढ़ गया? जीएसटी लगा दिए वो तो। जीएसटी लगा, जीएसटी में बेनिफिट है। जीएसटी में कौन बोल रहा है नुकसान ही है करके? दो टैक्स पेयर है, हम टैक्स पे करो, चोरी नहीं करो। चोरी करने वाले के लिए मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी आया तो तब से बंद है, मगर हम चोरी क्यों करें? टैक्स पे करके जीएसटी लो, वाइट में धंधा करो। आप ब्लैक में क्यों धंधा कर रहे हो? विपक्ष वाले बोलते हैं गब्बर सिंह टैक्स है ये, तो मतलब नहीं नहीं, वो सब गलत है। अभी क्या है, गठबंधन, आगे भी गठबंधन हुआ, उसका क्या हाल हुआ? चंद्रबाबू नायडू था आंध्र में, वो गठबंधन करके आया, उसका क्या हुआ? पूरा पत्ता साफ हो गया उसका। तो ये लोग का भी ऐसा ही होगा, पूरा पत्ता साफ हो जाएगा सभी का। मोदी जी तानाशाही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जौनपुर से। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, पीएम किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, देश की इकोनॉमी को समझते हैं। इस बार कांग्रेस आएगी 2024 में। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मोदी को कोई हिला नहीं सकता है। कांग्रेस क्या, कांग्रेस एक आम सरकार है, वो तो मोदी के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोदी जी इतना कुछ कर चुके हैं भारत में कि जनता अब उन्हीं का गुण गाएगा। अखिलेश मर भी जाएगा तब भी वो मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम आज भी कहते थे, कल भी कहेंगे यही बात कि मोदी जीतेगा तो मोदी काशी से जीतेगा। काशी से कोई कमाई के लाल उसको हिलाने वाला है नहीं। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? हम माँ गंगा के आरती में रहते हैं। जब से कॉरिडोर बना, सब कुछ बना, मेरा इनकम भी बढ़ गया। बहुत बढ़िया मेरा इनकम होने लगा रोज़ का। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे ऊपर कि आज जो भी कुछ हूँ मोदी जी के हवाले में हूँ मैं। नहीं तो कभी हम ऐसा देखे नहीं थे अखिलेश के राज में। जो हम मोदी के राज में देख चुके हैं, मोदी के राज में हम कमा रहे हैं। अखिलेश के राज में क्या था? अखिलेश के राज में कुछ भी नहीं था, बस
हाय धुन वहाँ बम विस्फोट, हाय धुन यहाँ मारपीट दंगा फसाद, क्या कि उससे बढ़िया ये मोदी का सरकार है। मोदी के सरकार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ भी नहीं। गुंडा लोग भी 21 में एक दिन शांति बना के हैं, वो जहाँ पड़े वही टाइम भी पड़े हैं। महंगाई बोलते हैं विपक्ष वाले मोदी जी बढ़ा दिए हैं। कोई भी कुछ नहीं बढ़ा है, जितना महंगाई बढ़ा उतना पैसा भी बढ़ चुका है। हाँ सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये कुछ और लोग हो जानते हैं, आप लोग कहाँ से हैं सर? आजमगढ़ से। क्या कहेंगे लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, पीएम किसको देखना चाहिए? मोदी। क्यों मोदी को देखना चाहिए? बस काम उनका ऐसा है, काम बढ़िया है उनका, अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री है। मोदी से बेस्ट कोई नहीं। आप बताइए सर। हम लोग तो उज्जैन से लेकर के यहाँ तक आए, धर्म के आस्था के प्रति जो जितना मैंने काम हो रहा है मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छा लगा, और रोड से लेकर के हर चीज़ व्यवस्था नंबर 1 की। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, राहुल गांधी पप्पू बात ही मत करिए। तो आपने सुनी जनता की राय, जनता जो भी कह रही है लोकसभा चुनाव को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।